महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। प्रभु समस्या विकट है और समक्ष माता पार्वती का प्रेम हट है। आप निश्चिंत रहिए देवर्षि। आपने कोई अपराध नहीं किया। आप मेरे लिए जलकुंड से थोड़ा सा जल लेकर आ जाइए। मैं समझ गया प्रभु कि आपने माता पार्वती को जल लाने के लिए क्यों भेजा। प्रभु, सरोवर के जल में कोई मायावी स्त्री है प्रभु। मायावी शक्ति अर्थात? प्रभु देखिए, उसका वर्ण पूरा श्याम है। मैं सत्य कह रही हूँ, सरोवर में कोई मायावी स्त्री है। आइए स्वयं देखिए प्रभु, स्वयं। कहाँ है? ये है वो मायावी स्त्री जिसका देवी उठिए, उठिए देवी। प्रभु, आपके अधरों पर ये मुस्कान, अर्थात आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपके भोलेपन पे हंस रहा हूँ। तो मेरे भोलेपन पर? भोलेनाथ तो आप है स्वामी। किंतु आप मुझसे भी अधिक भोली हैं देवी। तभी तो आप ये नहीं समझ पा रही कि ये जो स्त्री है ये किसी और की छवि नहीं है, आप स्वयं ही तो हैं देवी पार्वती। ये क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मेरी छवि ऐसी? मेरा वर्ण तो श्वेत है प्रभु। ये कोई अन्य स्त्री है। देवी पार्वती, कदाचित आप लीला के प्रभाव से बाहर निकली नहीं है। सत्य को पहचानिए, ये श्याम वर्ण आपका ही है देवी। हाँ देवी। आप असत्य कह रहे हैं प्रभु। परंतु प्रभु, ये मेरे किस अपराध का दंड है? धीरज रखिए देवी, ये अपराध का दंड नहीं अपितु लीला का एक और अंश है। अर्थात? जब आपने मेरे तीनों नेत्र बंद किए थे तो प्रकृति में प्रलय आ गई थी देवी, और जब आपने मेरे नेत्रों से हाथ हटाया तो उस समय मेरे सम्मुख आपका मुखमंडल था, और आपको तो ज्ञात है कि मेरे नेत्रों से कितना कठोर तेज निकलता। उसी के प्रभाव से आपका श्वेत मुख श्याम वर्ण का हो गया है देवी। प्रभु, इसका उपाय क्या है? मुझे मेरा श्वेत वर्ण वापस कैसे मिलेगा प्रभु? इस समस्या के समाधान के लिए हमें विष्णुदेव के पास जाना होगा देवी। विष्णु की सहायता? जी हाँ। ब्रह्मा और नारद जी भी इसी के समाधान के लिए विष्णुदेव की शरण में गए। नारायण नारायण। प्रणाम जगत पालक, प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, मुनिवर नारद, आपका विष्णु लोक में स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। आपके आगमन से ये विष्णु लोक धन्य हो गया। कदाचित आप सभी किसी विशेष प्रयोजन को लेकर पधारे। आप तो अंतर्यामी हैं श्रीहरि, समस्या को गर्भ में ही पहचान लेते हैं। ब्रह्मदेव, मैं सहायता के लिए सदैव तत्पर और वचनबद्ध हूँ, किंतु इस समय भगवान शिव देवी पार्वती के बीच जो लीला रची जा रही है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो देवी पार्वती का श्याम वर्ण श्वेत कैसे होगा? नारायण नारायण प्रभु, माता पार्वती का कायाकल्प करना आवश्यक है, अन्यथा वो अपने जीवन से रुष्ट हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा भगवान। इसी उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। देवी पार्वती और भगवान शिव
विपत्ति की इस घड़ी में स्वयं को अकेला आभास कर रहे हैं। कदाचित हमें सबसे पहले उनके पास चलकर उन्हें सांत्वना देनी होगी, फिर वहीं समस्या का समाधान भी ढूंढ लेंगे। आपने मेरी मन की बात कह दी प्रभु। नारायण नारायण, शुभ कार्य में देरी कैसी प्रभु, शीघ्र ही चलिए। नारायण नारायण। क्या कहा आपने? आत्मदाह करेंगे आप? हाँ नाथ, यदि मेरा श्याम वर्ण श्वेत नहीं हुआ, मेरी कायाकल्प नहीं हुई, तो मैं आत्मदाह कर अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे अनर्गल विचार अपने मन में मत लाइए। प्रणाम शशिधर। प्रणाम देव। अच्छा हुआ आप सभी संकट के समय यहाँ आ गए। अन्यथा देवी पार्वती आत्मदाह की बात कर रही थी। क्या? आत्मदाह? नारायण नारायण। आप तो पार्वती हैं, आपका दिल तो पर्वत के समान है। हाँ देवी, आप तो शक्ति का अवतार हैं। ब्रह्मदेव, सारी सौंदर्य उसकी शक्ति हुई, उसका आभूषण होता, और मुझसे मेरे भूषण मेरी शक्ति छीन गई। नारायण नारायण, आपका दुख और विलाप उचित है, परंतु आत्मदाह का विचार अनुचित है। नहीं मुनिवर, मैं इस अवस्था में जीवित नहीं रह सकती। इस अपमानित जीवन से तो अच्छा मृत्यु हुई। मृत्यु का विचार अपने मन में मत लाइए। मैं आपका विरह सह नहीं पाऊंगा देवी। भगवान, इस विपत्ति को कैसे टाले? इस समस्या का समाधान क्या है? हाँ प्रभु, इस दुख का निवारण क्या है? तपस्या। तपस्या ही एकमात्र उपाय है समस्या। ठीक है, मैं अपनी पार्वती के लिए कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। मुझे शीघ्र बताइए भगवान, मुझे कितने युगों तक तपस्या करनी होगी? भगवान, तपस्या आपको नहीं, देवी पार्वती को करनी। क्यों? देवी पार्वती की जगह मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। नहीं प्रभु, तपस्या तो देवी पार्वती को ही करनी होगी, तभी उनका श्याम वर्ण के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, मैं हर प्रकार की तपस्या के लिए तत्पर हूँ। नहीं देवी, आपकी तपस्या करने का अर्थ है मेरा आपसे विरह। ये मुझे कदाचित स्वीकार नहीं है। एक बार पहले भी मैं आपके सती अवतार में आपके विरह का दुख भोग चुका हूँ। अब ये विरह रूपी अत्याचार मुझसे और बर्दाश्त नहीं। भोलेनाथ, हठ मत कीजिए। ये हठ नहीं, मेरा प्राण है देव। प्रभु, भावुकता छोड़कर आप देवी पार्वती को तपस्या की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि आप भली बात ही जानते हैं कि वे आत्मदाह का संकल्प कर चुकी है। नारायण नारायण, आत्मदाह का अर्थ है देवी सती की भांति सदा के लिए विरह। हाँ भगवान, देवी पार्वती के कायाकल्प हेतु आपको ये क्षणिक कष्ट उठाना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती की तपस्या से उनके सती रूप का भी गूढ़ संबंध है। स्मरण कीजिए, देवी सती का विखंडित शरीर लेकर जब आप पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तब उनकी देह का विशेष भाग जिस स्थान पर गिरा था, वही स्थान देवी पार्वती की तपस्थली होगी। इस तपस्या से देवी पार्वती को आशीर्वाद मिलेगा और उस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे आपकी इच्छा। मैं पार्वती के विरह के लिए तैयार हूं। मुनिवर, धर्म के इस कार्य में आप देवी पार्वती की सहायता करें। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, मैं ये अकिंचन किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मुनिवर, जहां पर देवी सती के शरीर का विशेष भाग गिरा था, आप उस स्थान की खोज में देवी पार्वती की सहायता करें। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं जो इस कार्य हेतु आपने मुझे योग्य समझा। आइए माते, आइए। नारायण नारायण। माते,
कदाचित हम कैलाश पर्वत से दूर आ चुके हैं, परंतु उस दिव्य स्थान के दर्शन नहीं हो पा रहे जहां आपका तपस्या करना निश्चित है। हाँ मुनिवर, मेरी तपस्थली एक रहस्य की तरह गुप्त है। परंतु माते, ये रहस्य कब उजागर होगा? इस प्रकार तो हमारा समय व्यर्थ में ही नष्ट हो रहा है। इस क्षण का मूल मुझसे अधिक कौन जान सकता है मुनिवर। वहां मेरे प्रभु मेरे विरह में हर क्षण दुखी हो रहे हो। फिर माते, आप भोलेनाथ से ही प्रार्थना क्यों नहीं करती? वही हमारा कोई मार्गदर्शन करेंगे। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे मेरी तपस्थली ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए स्वामी। नारायण नारायण, आपको आशीर्वाद मिल ही गया। इस दिव्य तितली को देखिए, कदाचित ये हमारा मार्गदर्शन करने आई है। आइए मत। दिव्य तितली तो एक ही स्थान पर रुककर घूम रही है। कदाचित ये हमें कुछ समझाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। मुझे भी ऐसा ही ज्ञात हो रहा है मुनिवर, परंतु हम इसका संकेत समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए माते, देखिए, निश्चित ही ये देवी सती का दिव्य कंकाल है। ये मेरी तपस्थली है। आइए माते, आइए। हम देवी सती के दिव्य शरीर के दर्शन कर ले। ये क्या माते, आपके आंखों में अश्रु? मुनिवर, मुझे मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जिसमें मैंने शिव जी के प्रेम हेतु अपनी देह त्याग कर दी थी। हे नारायण, महादेव को रोकने और उन्हें शांत करने का कोई उपाय सोचिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और कुछ ही पलों में सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। नारायण नारायण। अब मुझे एक भी क्षण विलंब के बिना तपस्या आरंभ कर देना चाहिए। माते, तपस्या आरंभ करने से पहले हमें इस दिव्य तितली को धन्यवाद करने चाहिए, जिसकी सहायता से हम यहाँ तक पहुंचे। ये क्या माते, आपको बालू का लिंग प्रकट करने की क्या आवश्यकता? शिवजी तो आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, फिर उनके शिवलिंग की क्यों? आप उनके संपूर्ण स्वरूप की ही पूजा कीजिए। हे वर्षी, जिस प्रकार विधि का विधान होता है
इसके कई रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं। उसी प्रकार पूजा का भी विधान होता है। नारायण नारायण। अर्थात भविष्य में यह स्थान बालूका लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। देवी पार्वती, हे शिवप्रिय, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या फलीभूत हुई। देवी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुई। प्रणाम देवी। देवी पार्वती, तुमने शिवजी के रूप की नहीं अपितु उनके लिंग की पूजा की है। तुम्हें ये जो रूप मिला है, उससे पूर्व भी तुम्हारी जो कामना थी, वो कामना काम से प्रेरित और श्रृंगार रस से परिपूर्ण थी। इसीलिए स्थान काम अक्षी अर्थात कामाक्षी के नाम से प्रसिद्ध होगा। धन्यवाद देवी। देवी पार्वती, तुमने अपनी तपस्या अनावरत करी। मैं भी तुम्हारे साथ इस तप में सहभागी बनकर पुण्य कमाना चाहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा देवी। इससे मेरी तपस्या को और बल मिलेगा। आपका स्वागत। देवी पार्वती, देवी सती, आंखें खोलिए देवी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं। प्रणाम प्रभु। कल्याण। प्रभु, आपने हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया। प्रभु, आपके दर्शन देने का अर्थ मेरी तपस्या सफल हो गई। हाँ देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई और मनोकामना भी पूर्ण हुई। धन्यवाद प्रभु। देवी पार्वती, शिवजी के आशीर्वाद से आपने पुनः श्वेत वर्ण अर्थात सुंदर काया प्राप्त कर ली है। बधाई हो देवी सती। आपको धन्यवाद। प्रभु, आपको भी बारंबार धन्यवाद। देवी पार्वती, मेरी और आपकी ये लीला जगत के लिए कल्याणकारी हुई, इसलिए मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि ये स्थान जहाँ पूर्व काल में देवी सती के कंकाल गिरे थे और आपने भी तपस्या करके इसे पुनर्जीवित कर सम्मान दिया, भविष्य में यह स्थान कामाक्षी के नाम से जाना जाएगा देवी। और यह स्थान शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ होगी। यह शक्तिपीठ गंधर्व, देवता, किन्नर, मनुष्य आदि सभी को मनोवांछित फल देने में लाभकारी सिद्ध होगी। देवी सती,
मेरी ये इच्छा है कि आप शक्ति देवगर्भा के रूप में इस स्थान पर निवास करके इसे फलदायी बनाएं। प्रभु, आपकी इच्छा शिरोधार्य है। देवी, अब मुझे और देवी पार्वती को आज्ञा दो। पार्वती, आओ देवी। प्रणाम देवी। कल्याण। पुजारी जी, एक प्रश्न था। बालूका लिंग की पूजा की प्रथा क्यों है? बेटी, देवी पार्वती के बनाए बालूका शिवलिंग के कारण इधर एक प्रथा चली। जो भक्त इधर इस शिवलिंग का दर्शन करता, प्रार्थना करता, उसका पार्वती और शंकर भगवान मनोकामना पूरा करता। इधर ये प्रथा तभी से चली आती बेटी। ये श्याम वर्ण बालूका शिवलिंग ही एकामेश्वर भूतत्व शिवलिंग है। पुजारी जी, अब हमें यहाँ से कौन से शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाना चाहिए? इधर से तुम लोग विरजा शक्तिपीठ का पूजा करने के लिए जाती, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा। विद्या शक्तिपीठ की कथा बहुत अच्छी है, हम जानता है, लेकिन हम सुनाएगा नहीं, उधर का पुजारी आपको बताएगा। धन्यवाद पुजारी जी। प्रणाम। वेलकम। ऐसे विनाशकारी समुद्र मंथन को आप रोक क्यों नहीं देते? ये समुद्र मंथन रुक नहीं सकता देवी। इस कार्य में सहयोग करने हेतु नारायण कच्छप अवतार ले चुके हैं। श्री हरि विष्णु धर्म की स्थापना एवं शुभ कार्य हेतु ही अवतार लेते। तो ऐसा उपाय सोचिए जिससे दानवों की मृत्यु बंद हो जाए और यह समुद्र मंथन जीवनदायी बने।